नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां सिकंदरपुर में राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन की ओर से 2 दिवसीय मुफ्त कैंप का किया गया आयोजन। आगे बात होगी मोतिहारी की, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमित भूमि पर बनाए गए मकानों पर चला बुलडोजर। साथ ही आगे चर्चा होगी टीकमगढ़ की, जहां आसरा गौ सेवा केंद्र में नवीन टीन शेड एवं प्रवेश द्वार निर्माण कार्य का विधायक ने किया भूमि पूजन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश के बलिया के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र सिकंदरपुर में राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन की ओर से 2 दिवसीय मुफ्त कैंप लगाया गया। हजारों जरूरत लोगों को मुफ्त में इलाज किया गया, जहां लखनऊ के चंदन हॉस्पिटल विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी के बड़े नेता और समाजसेवी राजेश सिंह का बड़ा ऐलान, कहा गरीब मरीजों के लिए लखनऊ में बनवा रहे हैं प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, मुफ्त में होगा मरीजों का इलाज। सरकार के प्रयास के बाद भी बलिया के सरकारी हॉस्पिटलों में संसाधनों की बड़ी कमी है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में लगाए गए हैं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, जिसमें पहले दिन 1500 मरीजों का इलाज और बांटी गई दवाइयाँ। सलेमपुर की जनता का स्वास्थ्य ठीक रहे और ये 2 और 3 को आज और कल दोनों दिन रहेगा। लगातार लोग अपना स्वास्थ्य दिखा रहे हैं। हर मर्ज के यहाँ पर डॉक्टर हैं, हर तरह की जांच हो रही है मुफ्त में। ब्लड टेस्ट, ईसीजी, पीएफटी, हर बाल रोग विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, सब तरह के डॉक्टर हैं और साथ में मुफ्त दवा भी लोगों को दी जा रही है। हर तरह के पेशेंट, खासतौर से जो गरीब वर्ग है उसको हम लोग यहाँ कैंप में ज्यादा से ज्यादा बुलाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा जो क्षेत्र के गरीब जनता है वो आके इसका लाभ उठा सके, जिसके लिए आज भी स्वास्थ्य एक महंगा बीमारी है, इलाज कराना मुश्किल हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर स्वास्थ्य में बुलाते हैं, स्वास्थ्य कैंप में। कितने लोगों को रजिस्ट्रेशन किया गया है और कितने लोग आज यहाँ इस कैंप पे पहुंचे? लगभग 1100-1200 लोगों का रजिस्ट्रेशन सुबेरे से हो चुका है और हमको लगता है शाम तक 1500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये अनवरत जारी रहेगा। हम बताएं आपसे कि अगर चुनाव नहीं लड़े, हम पार्टी ने नहीं मौका दिया, तो ये शिविर जारी रहेगा और मौका दिया और हम जीत गए तो जितने। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। दबंगई दिखाने के लिए महिला व युवक पर हमले का ये मामला कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के आंटी गांव का है। यहां आपराधिक किस्म के श्याम, राजकिशोर और बंटू रोजाना ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हैं। कुछ ग्रामीणों पर हमले के कारण तीनों जेल में बंद थे और 2 दिन पहले ही छूटकर आए हैं। गांव की बुजुर्ग महिला सुमन लता देवी घर के बाहर बैठी थी। बच्चे बाहर होने के कारण वह घर पर अकेली ही रहती है। सुबह तीनों दबंग नशे में धुत होकर आए और उन पर हमला कर दिया। ये देख गांव का एक युवक बचाने दौड़ा तो उसे भी बुरी तरह पीट कर घायल कर दिया। युवक को घायल कर तीनों बुजुर्ग महिला को पीट कर फरार हो गए। किसी ग्रामीण ने महिला के पुत्र को हमले की जानकारी दी। बेटे ने गाँव पहुँचकर माँ को जिला अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उनका इलाज जारी है। आपका? मेरा नाम गणेश माता। क्या हुआ घटना? घटना ये हुआ, माता जी गांव रहती हैं। कौन से गांव में? आटी में। हाँ। वहाँ जो है 3 शराबी, वही जो है क्या नाम श्याम और ये का नाम राजकिशोर और ये इसका का नाम बंटू, तीनों लोग आगे माँ के ऊपर हमला बोल दिया आके जो है। 4-5 दिन पहले थोड़ा लड़ाई हुई थी इसे भाइयों में, और कोई रहता ही नहीं गाँव में, केवल माता जी रहती है। तो ये नहीं हुआ तो इनके ऊपर जो है वो शराबी है, सब पूरा परेशान किए गांव को। अभी जेल में जो है, फिर आगे वो जो है आगे दारू पी के झगड़ा ही करना है, किसी से जो है माँ हो चाहे बहन हो, किसी को चोट मतलब सब पे ही है। माता जी का क्या नाम है? सुमन लता पाठक। कहाँ रहती हैं? ये आटी रहती है। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के घोड़ासहन उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 7 पकही टोला में हाईकोर्ट के आदेश के बाद मालिक गैरम जरुआ जमीन पर घर बना रहे 22 अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। अफरा तफरी का माहौल देखा गया। महिलाओं व बच्चों में चित्कार मच गई। सीओ शिवशंकर गुप्ता के नेतृत्व में पहुंची भारी संख्या में पुलिस बल व 2 जेसीबी की मदद से अतिक्रमण जमीन को खाली कराने का कार्य किया गया। इस दौरान शाम हो जाने व अंधेरा होने के कारण अतिक्रमित 22 में से 7 मकानों को जेसीबी से तोड़ा गया। हाई कोर्ट के एमजेसी के केस के आलोक में एक कारण परीक्षा इसमें दाखिल किया जाना था। ठीक है, एमजेसी केस नंबर 88
85, 20, 19 में ही दाखिल था, बहुत दिन से लंबी था। इसमें हमेशा रिमाइंडर आ रहा था। इसके पहले भी CWC केस में आदेश है माननीय उच्च न्यायालय का, और यहाँ पे निचली अदालतों से इन लोगों के खिलाफ में इन्फोर्समेंट एक्ट के तहत जो है अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश पारित था। टोटल इसमें 22 आदमी का अतिक्रमण था। 22 आदमी में अभी तक 7 आदमी का अतिक्रमण हटा दिया गया है, काम हो गई। लेकिन इसमें से 2 आदमी अभी हाई कोर्ट का एक आदेश दिखाया है कि ये 29/8/2023, यानी कि 29/8/2023 कब है, 3 दिन पहले का, कि इस पे 2 घर पे स्टेटस क्यों लगाने के लिए, मात्र 2 घर पे स्टेटस क्यों लगाने के लिए इस पे माननीय उच्च न्यायालय का इस पे लगा हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के सारे निगरानी में सारे चीज़ हो रहा है। और बाकी जो है प्रॉपर चैनल ये लोग जो है, कुछ लोग जो है दिए हुए हैं 14 आदमी जो अपील किए हुए हैं। प्रॉपर चैनल 14 लोग अपील किए हुए हैं। अपील के बाद जो भी होगा स्थिति, इसके अतिरिक्त जो हम कल अभी इसके बारे में फाइनल नहीं कर रहे हैं, अभी फाइनल नहीं कह रहे हैं। इसका अभी एक तरह से देख लेते हैं कि इसमें क्या है, केस का स्टेटस क्या है, इसी 1301 के खेसरा के ऊपर है कि नहीं है, क्योंकि इसमें माननीय उच्च न्यायालय में स्टेटस क्यों लगा हुआ है। उनका दावा है कि 1301 में ही हम लोग ग्रीवांस लेकर गए थे, लेकिन हम देख लेते कि 1301 पे ही है, तो ठीक है। उसके हिसाब से जो माननीय उच्च न्यायालय के हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई आगे की जाएगी, जांच के अनुसार जैसा होगा वैसे कार्रवाई। हाँ बिल्कुल, लेकिन इतना जरूर सबसे बोल रहे हैं और आइंदा ध्यान में रखेंगे, जो भी सरकारी जमीन में अतिक्रमण किए हुए हैं कोई भी बचेगा नहीं। और जो भी आदमी सरकारी जमीन पे अभी भी अतिक्रमण कर रहा है या सोच रहा हो, वो महा बेवकूफ़ है। और जो सरकारी जमीन खरीद बिक्री कर रहा है, खरीद रहा है अपना पैसा दे करके, वो भी बेवकूफ़ है, क्योंकि सरकारी ज़मीन का गैरमजरूआ, आम, खास, केसरे हिंद की खरीद बिक्री नहीं होती है। हर रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स के नीचे लास्ट में 3 लाइन लिखा रहता है कि ये ज़मीन गैरमजरूआ, आम, खास मालिक से मुक्त है। आप स्वयं बोलते हैं कि ये मुक्त है और आप कर रहे हैं, खुद 420 कर रहे हैं। अगर आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो सरकारी ज़मीन खरीद बिक्री नहीं होती है, तो नहीं होती है। और सरकारी ज़मीन जो भी यहाँ पे है वो गलत किए हैं, बशर्ते कि उनका प्रॉपर सरकार के तहत बंदोबस्त ही नहीं हो। सरकार के तहत अगर बंदोबस्ती है, सुजोग से रेडी का है, तो वो अलग बात है, लेकिन सरकारी ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। और सरकारी ज़मीन ढेला सामान समझना चाहिए। दीपमाला देने का जैसा उसने बताया कि हम रजिस्ट्री करवाएं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगर के सुधा सागर रोड पर स्थित पशु चिकित्सालय के पास विधायक निधि से स्वीकृत 3 लाख रुपए की राशि से घायल गौवंश के उपचार एवं आश्रय स्थल हेतु आसरा गौ सेवा केंद्र में नवीन टीन शेड एवं प्रवेश द्वार निर्माण कार्य का विधायक राकेश गिरी ने धजरई महंत श्री सीताराम महाराज जी, फलहारी महाराज जी, जनप्रतिनिधियों एवं गौ सेवकों के साथ मिलकर विधि विधान एवं वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ गौ पूजन कर भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के दौरान विधायक राकेश गिरी ने गौ सेवकों सहित महंत श्री सीताराम महाराज जी एवं फलहारी महाराज जी का शॉल श्रीफल से सम्मान कर संतों का आशीर्वाद लेकर गौ माता को फल खिलाए। विधायक राकेश गिरी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गौ सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष ललित अहिरवार, राहुल तिवारी, रिंकू मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ जन व गौ सेवक उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 2 दिन पूर्व खाचरौद पुलिस के एक जवान पर 2 बदमाशों ने पत्थरों से हमला कर घायल कर दिया था। इतना ही नहीं, उक्त बदमाशों द्वारा एक ऑटो चालक के सर पर भी पत्थर से हमला किया गया था। हमले में पुलिस जवान को चोट आई थी। 2 आरोपियों को खाचरौद पुलिस ने गिरफ्तार कर जुलूस निकाला, जिसमें बदमाश दंड बैठक लगाते नजर आए। वहीं कहते रहे कि आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। नवागत थाना प्रभारी नरेंद्र बहादुर परिहार ने बताया कि उक्त आरोपी रिंगनिया के निवासी हैं, जो खाचरौद में निवास कर रहे हैं। इनके पुराने रिकॉर्ड निकलवाए जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि समाज के दुश्मनों का सार्वजनिक रूप से जुलूस निकाला जाएगा और सख्त कार्यवाही की जाएगी। एक हमारा जवान था, ऑन ड्यूटी था, अपने ऑन ड्यूटी नहीं था, वो ड्यूटी से छूट करके घर गया था। सुबह सुबह सब्जी लेने सिविल में गया था, तो ये अटाले की दुकान में कोई सामान घर का बेचने गए थे। उसने पूछ लिया काम से कि भाई कहाँ से लाए हो। इस बात पे नशे पट्टे में थे, उन्होंने उसको पत्थर मार दिया। इसके पहले एक ऑटो वाले को भी रेलवे स्टेशन के पास जबरन बिना कोई कारण के
नशे पत्ते में सर में पत्थर मार दिया। उनको फिर कल गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद आज उनका जुलूस निकाला गया है ताकि इस तरह की हरकत दोबारा न करें। सर आरोपी जो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं वो आदतन अपराधी हैं कि किस प्रकार के? उनका रिकॉर्ड देख रहे हैं, अभी तो रिकॉर्ड मिला नहीं है। और रिगनिया के रहने वाले हैं और खाचोर में किराए के मकान में रहता है एक, और एक घर का मकान बना लिया। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।